कल्पभेदेन दक्षस्य षष्टिः कन्या प्रकीर्तिताः तासां दश च धर्माय शशिने सप्तविंशतिम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्र से संबंधित पत्नी से शुक्र का विचार किया जाता है, दाम्पत्य का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। आज का कार्यक्रम विशेषतया इस बात पर केंद्रित होगा कि हमारा विवाह, अगर हमें विवाह के बारे में हम विचार कर रहे हों तो सामने वाली जो जातिका है उसकी कुंडली के कौन कौन से पक्षों का निश्चित रूप से अवलोकन करना ही चाहिए। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शनिवार कल है, लाइव होऊंगा मैं रात्रि 8:15 पे। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें और कार्यक्रम मुझे और कैसे कैसे विषय पे, कौन कौन से विषयों पर बनाना चाहिए ये भी आप ज़रूर ही कमेंट में लिख दिया करिए। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, किसी भी जातिका की कुंडली के चतुर्थ भाव से सतीत्व का विचार किया जाता है। सतीत्व का विचार किया जाता है कि उसके अंदर अपने पति को लेकर के शुद्धता का भाव कैसा है। सती अगर ये जो गुण है, ये इतना महान गुण है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर एक सती नारी है जो अपने पति के अतिरिक्त कभी किसी का चिंतन न करती हो, तो किसी भी पुरुष का, किसी भी पराये पुरुष का उसका दर्शन नहीं होगा, वो ओझल हो जाएगी। ऐसा है सतत्व का गुण, ऐसा इतना गंभीर गुण होता है ना। अनुसुईया माता, जिनके सतत्व की परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने जब आए तो वो सब बालक रूप में बन गए। 6 महीने का बालक बना दिया अपने सतीत्व के गुण के आधार पर। मतलब अपने पति के सेवा परायणता का बल इतना कि आप समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता, प्रधान देवता भी 6 महीने के बालक होकर के उनके दुग्धपान का वो किया कि मुझे, हम तीनों लोगों को, हमें आपका दुग्धपान करना है। तो ऐसा सतीत्व का बल कि तीनों को झट से पलक झपकते बालक बना दिया 6 महीने का। तो ऐसा सतीत्व का गुण होता है। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि अगर एक महिला में, जातिका में, माता बहन में सतीत्व के गुण भरे पड़े हैं तो वो उस परिवार को आगे ले जाने में बड़ा सहायता उसकी मिल जाती है। मतलब अगर आप व्याभिचार से युक्त नहीं हैं तो आपकी प्रगति निश्चित रूप से हो जाती है। ये बात बहुत पक्की है। इस वजह से हमें किसी भी अवस्था में अपने आप को व्याभिचारता के दोष से मुक्त रखना चाहिए। आजकल तो ये फैशन हो गया है ना, जबकि ऐसा निश्चित रूप से आपको दुखी बनाता है। तो विचार करते हैं कि जन्म कुंडली में एक ही भाव आपको देखना होगा और एक भाव और बताऊंगा जो आपको उस जातिका की कुंडली में निश्चित रूप से देखना ही चाहिए। तो पहला है जन्म कुंडली का चौथा भाव। वो भाव आपकी होने वाली पत्नी या जिनसे आप विवाह कर रहे हैं, अगर उनकी कुंडली का चौथा भाव सुरक्षित है, बलवान है, तो आप ये बात विश्वास रख लीजिए, क्योंकि चौथे भाव से ही मानसिक शांति का भी विचार किया जाता है। तो उसका मन कैसा है, कितना पवित्र है, कितना शांत है। उसका मन समुद्र के जैसा लहरें और गोते लगाने वाला है, उसके मन में कितना शांत है, शांति का प्रभाव कैसा है, तो ये चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। मन बेचैन है या बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, ये चतुर्थ भाव से ही उसका चिंतन किया जाएगा। तो जन्म कुंडली का, अगर उस जातिका की कुंडली में चतुर्थ भाव अगर बलवान बन रहा हो, या जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर बलवान हो जातिका की कुंडली में, तो आप ये बात समझ लीजिए कि उसके अंदर सतीत्व के गुण हैं। ये दोष नहीं था, ये सती प्रथा हमारे यहाँ है ही नहीं, था ही नहीं कभी। ये तो बाद में इस तरीके के प्रभाव बने कि सतीत्व का अर्थ आग में जलना नहीं था।
आग में जल करके पति के साथ चिता पर जलने का वो सतीत्व का गुण नहीं था, वो नहीं है सती का प्रभाव, वो प्रथा नहीं थी। वो उसमें योग बल के आधार पर, जिस तरीके से माता सबरी ने अपने योग बल के आधार पर अपने शरीर का परित्याग किया था, अपने गुरु का ध्यान करके, योग का बल ऐसा कि लगी समाधि और यूं शरीर जल करके भस्म, वो सती प्रथा, सती का वस्तुतः अर्थ यही है कि आपने अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया, समाधिस्थ हो गए और तुरंत शरीर की ऐसी ऊर्जा निकली कि उसने स्थूल शरीर को नष्ट कर दिया कि अब मुझे इस पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का ध्यान भी ना हो, दर्शन भी ना हो, इस वजह से मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। जैसे भगवान ने क्या बात कही कि भोलेनाथ ने क्या बात कही कि जब हमारे ठाकुर जी वन वन में भटक रहे थे देवी मैया का पता लगाने के लिए, तो पार्वती जी ने क्या कहा, देवी मैया ने क्या कहा, चलो मैं इनका परीक्षण करती हूँ। तो जा कर के उनको अपना स्वरूप सीता जी का बना लिया। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा, नहीं, अब इस शरीर से आपका भेंट नहीं होगा, अब इस शरीर से मैं आपका संग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे आराध्य भगवान राम जी ने आपको माता बना दिया है, और जो मेरे आराध्य की माता हो गई वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती, वो तो मेरी माता ही हो जाएंगी। इस वजह से भगवान ने ऐसी लीला रची कि फिर उन्हें सती बना दिया, या यज्ञ दक्ष की यज्ञ में उनके पिता के यज्ञ में, उनका राजा हिमालय के यज्ञ में उनको जलना पड़ा, मतलब वही बात जो समझ रहे होंगे आप। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि पर पुरुष का भी चिंतन ना हो, दक्ष की अग्नि में स्वयं को जला दिया, और कहने का अर्थ क्या है कि अब इस पुरुष के अतिरिक्त मैं किसी का चिंतन ना करूं, दर्शन ही ना हो, इस वजह से अपने शरीर का, सती प्रथा का वस्तुतः अर्थ वो नहीं था जो हम लोग जानते हैं, है ना। योग बल से अपने शरीर को नष्ट करना सतीत्व का प्रभाव दिखाता है, सतीत्व का लक्षण है। चिता पे जल करके सती कोई नहीं बनता है ना। वो उसकी एक कमजोर वाली पक्ष की बात आप कह सकते हैं, पर वस्तुतः सती का अर्थ यही होता है ना। तो ये चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है कि जन्म कुंडली का चौथा भाव कितना बलवान है उस जातिका की कुंडली में जिससे आपका पाणी ग्रहण आप करने जा रहे हैं। ये तो पहला हो गया। और दूसरा कि उसकी कुंडली में चंद्रमा, अब जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली के चौथे भाव से ही तो चंद्रमा का भी विचार किया जाता है, चौथे भाव में ही तो चंद्रमा दिग्बली होते हैं, चौथे भाव में ही तो शुक्र भी दिग्बली होते हैं, उत्तर दिशा होता है चौथा स्थान। तो जन्म कुंडली के इस भाव में चंद्रमा और शुक्र दोनों बलवान होते हैं, दिग्बली होते हैं। और एक भाव है जन्म कुंडली का अष्टम, जो आपको ये दिखना है उस जातिका की कुंडली में कि उस व्यक्ति की कुंडली में, जातिका की कुंडली के अष्टम भाव में ग्रह की स्थिति कैसी है। यहाँ कोई पापक ग्रह अगर अपनी राशि का बैठा होगा तो भी बलवान माना जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई ग्रह कैसा है, वहाँ पे उस भाव का स्वामी बैठा है, चाहे वो पापक ही क्यों ना हो, फिर भी जन्म कुंडली का अष्टम भाव बलवान है और ये आपको आर्थिक स्वतंत्रता देता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव, अगर किसी जातिका की कुंडली का अष्टम भाव बलवान है या अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे हैं या अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वो इस बात का दर्शन करा रहा है कि उस जातिका से अगर आपका विवाह होगा या होता है तो आपकी प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, या आपकी प्रगति विवाह के बाद बढ़ने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर चंद्रमा का प्रभाव स्वग्रही हो, सूर्य का प्रभाव स्वग्रही हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह अपने भाव में बैठे हों अष्टम भाव में, तो ये उस जातिका की कुंडली का ये पक्ष ये बताता है कि विवाह के बाद ये जातिका जिससे भी इनका विवाह होगा उसके आर्थिक पक्षों को बलवान बनाने वाली होगी। ये दो भाव आपको देखना है खाली, बाकी तो चीज़ें आप देख ही रहे हैं, पर मूलतः मैंने इस विषय पे आपको इस वजह से ये बताया क्योंकि ये दोनों भाव विचार करें तो ये जन्म कुंडली का चौथा भाव और इसका ये पांचवां है। तो जन्म कुंडली का जो आठवां भाव है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव, चतुर्थ भाव का पांचवां है, और किसी भी भाव का जो पांचवां होता है वो उसका यश होता है, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति। चतुर्थ भाव से चंद्रमा और शुक्र दिग्बली और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा तो व्यक्ति
वो जो जातिका है वो अपने पति के प्रति जिम्मेदार है, गंभीर है और कृतज्ञ है। और अगर अष्टम भाव बलवान है उस जातिका की कुंडली में तो आर्थिक रूप से भी वो अपने पति को राजा बनाने वाली है। आपकी पत्नी राजा बनाएंगी या दरिद्र, ये जन्म कुंडली के अष्टम और चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। आजकल तो ऐसे दोष लगभग सभी की कुंडलियों में ना होने के बावजूद भी कई बार लोग लगा देते हैं, है ना। आजकल तो फैशन बन गया है, एक के साथ रहना, दूसरे के साथ रहना, कई रहना, और बड़ा अजीब सा ही ये संबंध है। तो ये पराकाष्ठा है इसकी। आपको निश्चित रूप से विवाह करने से पहले इन सभी विषयों का चिंतन करना ही चाहिए। सिर्फ 2 भाव, जन्म कुंडली का लग्न चतुर्थ भाव, लग्न कुंडली का अष्टम भाव। अब इसका आप विस्तार अगर देना चाहें तो आप ये देख लीजिए कि ये कितना सुदृढ़ है। तो आप नवांश कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी को देख लीजिए कि वहाँ नवम भाव में, अष्टम भाव में, नवांश चक्र में कौन सी राशि बनी है और उसका अधिपति कैसा बैठा है। ठीक वहाँ पे नवांश चक्र में भी चतुर्थ भाव को देख लीजिए कि चतुर्थ भाव में कौन सी राशि बनी है और चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे अगर मैं इसको नवांश चक्र बना लेता हूं तो ये देखूंगा कि चतुर्थ भाव में 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि बनी है और यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक उसी तरीके से अष्टम भाव को देख लूंगा कि 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि बनी है और यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वो ग्रह उच्च का बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, तो ये बात 100% पुष्ट हो गई कि हाँ, निश्चित रूप से हमें इसके साथ विवाह करने की स्थिति में जाना है या नहीं जाना है। 2-3 बातें और भी जो समझनी होगी विवाह में लेकर के, जो दाम्पत्य को और भी ज़्यादा मजबूती देती हैं कि आप जिनके साथ विवाह में जा रहे हैं पाणी ग्रहण में, उसमें ये बात विचार करिए कि उस जातिका की कुंडली में लग्न में 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब सम संख्या की राशि बनी है क्या। और दूसरा कि अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इतने संख्या में बैठे हैं क्या, मतलब लग्न में सम संख्या की राशि का निर्माण हो रहा हो और चंद्रमा भी सम संख्या की राशि में बैठे हों, तो वो 100%। अब जरा विचार करिए कि उस जातिका की कुंडली में चतुर्थ भाव में आपने इस बात का परीक्षण कर लिया और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में भी आपने इसी बात का परीक्षण कर लिया। मुझे देखिए मेरी तरफ, और लग्न में भी बन रही राशि सम संख्या की हो गई और राशि भी जन्म कुंडली में सम संख्या की बन गई, मतलब चंद्रमा भी उसकी कुंडली में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में बैठे हैं। तब तो ये विषय 1000% आपके पक्ष में काम करने वाला है। आपको और बाकी चीजों का अध्ययन करें ना करें, इस बात का तो जरूर परीक्षण कर लेना चाहिए। क्लियर है। विवाह जो होता है वो बड़ा नाजुक है और आजकल के हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ये क्लिष्ट होता जा रहा है। संबंधों को निभाने में बहुत नाको दम हो जाए। अगर हम इन सभी विषयों का विचार कर लेते हैं तो विवाह को निभाने में, और होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए आप ये सब चीज़ मिला लिए और थोड़े बहुत विवाह में खटपट हो भी रहे हों तो आपके अंदर एक कम से कम विश्वास जागृत रहता है कि नहीं भाई, हमको ये थोड़ा सा समय कमज़ोर है, अभी फेज कमज़ोर चल रहा है, इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं। बाकी मूलतः कुंडली की प्रकृति अच्छी बनी है। हाँ, अगर कुंडली की प्रकृति अच्छी बन गई तो फिर अगर थोड़े बहुत दशाओं में व्यक्ति का मन घूम घाम रहा है तो आप उस पर थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं किया और ये भी नहीं है और उधर दशा भी खराब है, तब तो भाई सच्चे अर्थ में कुंडली पक्ष को कमज़ोर की तरफ लेके जा रही है। मतलब हमें इसका ध्यान रखना ही होगा। इससे विवाह को सुदृढ़ता प्रदान करने में मदद मिल जाती है। ये आपके भी मनोबल को ये कमज़ोर नहीं होने देते हैं। आपका भी मन कहता है कि नहीं चलो ठीक है, थोड़े दिन की बात है, इसको काट लेते हैं, बाकी तो कुंडली की प्रकृति ठीक ठाक बनी है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। मैंने कल बात कही थी कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का भी विचार आता है। कई बार कल्प भेद से दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का विचार आता है या उनकी बातें आती हैं, जिसमें से 10 कन्याएं धर्म को विवाही गई थी। 60 कन्याओं में से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, जो 27 नक्षत्र हो गए, और 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को विधि पूर्वक प्रदान किया गया था। तो कितनी हो गई? और उसमें से 4 कन्याओं का विवाह तारक्ष मुनि के साथ किया गया था। भृगु, अंगिरा, कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की, मतलब टोटल 60 कन्याओं का विचार किया जाता है। एक बात और भी है, ये कन्याओं की अधिकता के कारण ही कुटुंब का विस्तार हुआ था, ये भी बात है।
कुछ तो पक्ष यहाँ तक भी आती है बात। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।